ओम श्री वेंकटेशाय नमः। मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। संत गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के बालकांड से संबंधित विभिन्न पदों की व्याख्या की इस श्रृंखला में आज मैं और एक पद की व्याख्या करने जा रहा हूँ। अब प्रभु श्री रामचंद्र जी और अनुज लक्ष्मण समेत जनकपुर में आगे कैसे जा रहे हैं, वहाँ का सुंदर नगर का वर्णन तुलसीदास जी के शब्दों में सबसे पहले पद देखेंगे और पद के साथ साथ पद की व्याख्या भी देखेंगे। सुभग द्वार सब कुलिस कपाटा, भूप भीर नट मागध भाटा, बनि विशाल बाज गजसाला, है गई रथ संकुल सब काला। सूर सचिव सेनप बहु तेरे, नृप गृह सरिस सदन सब केरे, पुर बाहेर सर सरित समीपा, उतरे जह तह विपुल महीपा, देखी अनूप एक अवराई, सब सुपास सब भांति सुहाई, कौशिक कहेव मोर मनु माना, यहाँ रहिव रघुबीर सुजाना, भले ही नाथ कही कृपा निकेता, उतरे तह मुनि वृंद समेता, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए, संग सचिव सुचि भूरी भट भूसुर बर गुर ज्ञाति, चले मिलन मुनि नायक ही मुदित राव यही बांति। देखिए जनकपुर में अब क्या क्या हुआ सबसे पहले देखेंगे। अब देखिए पहले, सुभग द्वार सब कुलिस कपाटा, भूप भीर नट मागध भाटा, बनि विशाल बाज गजसाला, है गए रथ संकुल सब काला। देखिए राजमहल के सब दरवाजे मतलब फाटक सुंदर है। और कैसे सुंदर हैं? ऐसे सुंदर करने के लिए सुंदर नहीं है, जिनमें वज्र के अर्थात वज्र समान मजबूत अथवा हीरों के चमकते हुए किवाड़ लगे हैं। मतलब दरवाजे भी ऐसे हैं, वज्रों और हीरों से जड़े हुए हैं। वहाँ माता तथा राजाओं, नटों, मागधों और बाटों की भीड़ लगी रहती है। घोड़ों और हाथियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी गुड़शालें और गजशालाएँ अर्थात फील्डखाने बनी हुई हैं। मतलब वहाँ आजकल की भाषा में तो व्हीकल्स पार्किंग, लेकिन वहाँ पार्किंग में तो कुछ भी कर सकते, लेकिन वो तो सब हाथी और घोड़े हैं, उनके लिए सारी व्यवस्था करनी चाहिए। वो तो प्राणी हैं, तो इसके लिए इतनी विशाल गुड़शालें और गजशालाएँ, मतलब वहाँ उनको पूर्णतः सुरक्षित और सारी सुविधाओं के साथ बनाए गए हैं। इससे पता चलता है कि हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस, सारे जीव जंतुओं के साथ हमारे भारतीय व्यवहार कैसे रहता है ये भी पता चलता है, जो सब समय घोड़े, हाथी और रथों से भरी रहती है। मतलब खाली नहीं है गुड़शाल, जो भी गुड़शालें हैं, गजशालाएँ खाली नहीं है, नो पार्किंग, मतलब वहाँ एंटायर फिर एकदम फिल हो जाते, मतलब फुल, मतलब एकदम भरे हैं। और सूर सचिव सेनप बहु तेरे, नृप गृह सरिस सदन सब केरे, पुर बाहेर सर सरित समीपा, उतरे जहाँ तह विपुल महीपा। देखिए कैसे हैं, बहुत से शूर वीर मंत्री और सेनापति हैं, और उन सब के घर भी राजमहल सरीखे ही हैं। मतलब उनके भी घर ऐसे साधारण घर नहीं है, मतलब एकदम राजमहल जैसे ही हैं। नगर के बाहर
तालाब और नदी के निकट जहाँ तहाँ बहुत से राजा लोग उतरे हुए, मतलब बहुत से अनेक राजा लोग आए हैं, तो उनके लिए नगर के अंत में बिल्कुल विशाल जगह में उनके राजाओं के अनुरूप उनके रहने योग्य ऐसे ऐसे अलग अलग प्रकार के डेरा डाले हुए हैं। देखी अनूप एक अवराई, सब सुफास सब भांति सुहाई। कौशिक कहेव मोर मन माना, यहाँ रही वो रघुबीर सुजाना। देखिए वहीं पे आमों का एक अनुपम बाग देखकर, जहाँ सब प्रकार के सुभीते थे और जो सब तरह से सुहावना था, विश्वामित्र जी ने कहा, हे सुजान रघुवीर, मेरा मन कहता है कि यहीं रहा जाए। गुरु जी कहे तो, और प्रभु क्या कहते हैं देखिए, भले ही नाथ कही कृपा निकेता, उतरे तह मुनि वृंद समेता। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। देखिए गुरु जी ने कहा तो शिष्य मतलब प्रभु श्री रामचंद्र जी सर्वम सहा चक्रवर्ती होने के नाते भी गुरु जी के साथ कैसे व्यवहार करते हैं, यहाँ देखिए। कृपा के दाम प्रभु श्री रामचंद्र जी ने क्या कहा, बहुत अच्छा स्वामीन। देखिए क्या कहा, बहुत अच्छा स्वामीन कहकर वही मुनियों के समूह के साथ ठहर गए। और इसी समाचार मिथिलापति जनक जी ने जब यह समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र जी पधारे हैं, अब यह समाचार सुनते ही जनक महाराज की जो प्रतिक्रिया देखिए। संग सचिव सुचि भूरी भट भूसुर बर गुर ज्ञाति, चले मिलन मुनि नायक ही मुदित राव यही भांति। तब उन्होंने पवित्र हृदय से, मतलब ये समाचार सुनते ही अत्यंत ईमानदारी और स्वामी भक्त और उनके मंत्री, बहुत से योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण और सबसे ज़्यादा उनके गुरु शतानंद जी और अपने जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ लिया। ऐसा अकेला आए नहीं, मतलब गुरु जी को तो इतने श्रद्धा है कि उन समस्त परिजन के साथ आया और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने चले। और इसी पद का और एक बार संक्षेप में मैं अर्थ बताना चाहता हूँ। राजमहल के सब दरवाजे सुंदर हैं, जिनमें वज्र के हीरों के किवाड़ लगे हैं। वहाँ राजाओं, नटों, मागधों और भाटों की भीड़ लगी ही रहती हैं। घोड़ों और हाथियों के लिए भी बहुत विशाल गुड़शालाएं और गजशालाएं बनी हुई हैं, जो सब समय घोड़े, हाथी और रथों से परिपूर्ण रहती है। अनेक शूरवीर, मंत्री और सेनापति हैं। उन सबके घर भी राजभवन के तुल्य हैं। इससे पता चलता है कि किसी से कोई कमी नहीं, मतलब सब बराबर हैं। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहाँ तहाँ बहुत से राजा लोग डेरा डाले हुए हैं। जो भी आए हैं उनके लिए वहाँ सारी सुविधाओं के साथ रहने युक्त बना के उनके लिए आतिथ्य दिया है। आमों का एक अनुपम बगीचा देखकर, जहाँ सब प्रकार की सुविधाएं थी और जो सब तरह से सुंदर था, विश्वामित्र जी ने क्या कहा देखिए, हे सुजान रघुवीर, मेरा मन कहता है कि यहीं ठहरा जाए। लेकिन गुरु जी की आज्ञा देखिए, कृपा के परम धाम श्री रघुनाथ जी ने क्या कहा, बहुत अच्छा स्वामिन, आप जैसे कहें वैसे कहकर वहीं मुनि समूह के साथ ठहर गए। मिथिलापति जनक जी ने जब यह समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र जी आए हैं, तब उन्होंने अत्यंत पवित्र हृदय के मंत्री, बहुत से योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण, गुरु, उनके कुल गुरु शतानंद जी
और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ लिया, मतलब संपूर्ण परिवार के साथ। देखिए मुनि के प्रति कितनी श्रद्धा है। इससे पता चलता है कि राजा लोगों के मन में जो मुनियों ऋषियों के प्रति, मतलब ज्ञानियों के प्रति उनके मन में जो श्रद्धा है, इससे विदित होता है। इस मतलब भारतीय परंपरा में, भारतीय सनातन धर्म में ज्ञान को ही सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता था ही नहीं, आज भी है। ये तो यही भारतीय सनातन धर्म की विशिष्टता है। इस प्रकार प्रसन्न मन से राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने चले। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।